नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, मोबाइल की जिद करना, मोबाइल के बिना खाना ना खाना, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जीवन का ये एक अभिन्न हिस्सा जैसा हो गया है। शास्त्रों में भी बड़े व्यंग के रूप में और प्यार भरे दोहे के रूप में समझाया है कि जैसे लाडियेत ताड़ियेत मित्रियेत। मेंटल हेल्थ जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें 3 डोमेन को हमको समझना होगा। बच्चा जिद करता है तो सबसे पहले इंसान को आता है गुस्सा, जो अडल्ट होते हैं वो। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले हम शांत हो, मुस्कुराते हुए बच्चे से बात करें, बेटा तुमने मोबाइल लिया था, हमने मना किया था, तुम इसको गेम को खेल रहे हो, तो अब ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। बचपन हम सबके लाइफ का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा जहाँ पर हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। अगर स्ट्रेस होता है तो सिर्फ इस बात का होता है कि आज कौन सा गेम खेलें या किसके साथ खेलें। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया है ना, वैसे वैसे खेल का तरीका भी थोड़ा अलग होता गया है। पहले जो खेल मैदानों में खेले जाते थे, आज वो फ़ोन तक ही सीमित रह गए हैं। फ़ोन वैसे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है, बट वो साथ ही कुछ चैलेंजेस भी लेकर आया है। जैसे हमने नोटिस किया ही होगा कि हमारे आसपास के कुछ लोग हैं जो मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, खासकर हमारे बच्चे। रिसेंटली एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 3 माइनर लड़कियों ने फ़ोन एडिक्शन के चलते ही, ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन के चलते ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। जिस एज में मौत के बारे में सोचना भी इतना मुश्किल होता है, उस एज में सुसाइड अटेम्प्ट करना विच इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी सीरियस इशू। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि चिल्ड्रन इतने क्यों एडिक्ट होते हैं फ़ोन पे, या पेरेंटिंग के क्या टिप्स हो सकते हैं। और इसी पर डीप गाइडेंस देने के लिए हमारे बीच आज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड गेस्ट मौजूद हैं, एम्स ऋषिकेश से प्रोफेसर ब्रिजेंद्र सिंह। सो हेलो सर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.2 NIVH हल्द्वानी पर। जी धन्यवाद आपका। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो कि आज की डेट में मेरे ख्याल से सभी लोगों से किसी न किसी तरह से संबंधित है। जी, और मैं बता दूं लोगों को कि सर जो है एनाटॉमी हेड हैं, प्रोफेसर हैं, तो बहुत डीप डाइव ये हो सकता है इंटरव्यू, है ना सर? जी, ढेर सारा नॉलेज है यहाँ पर। तो मैं सर जैसे कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जहाँ तक हो सके उनको शंकाओं का समाधान कर पाऊँ। बिल्कुल सर, जैसे अभी हमने रिसेंटली इंसिडेंट सुना ही था कि 3 गर्ल्स ने कैसे सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो इट्स ऑल अबाउट मोबाइल एडिक्शन, जहाँ पे बातें उठ के आ रही हैं मोबाइल एडिक्शन। तो हम पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इन मेडिकल पर्सपेक्टिव मोबाइल एडिक्शन क्या है। हम कैसे समझें कि ये जो मोबाइल यूज़ करने की ये सिर्फ आदत है या ये एडिक्शन बन चुका है? आपका जो प्रश्न है वो इतना अच्छा सा है कि इसको हम सामान्य भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि हमें जैसे चाय पीने की आदत होती है, जैसे हमें गाना सुनने की आदत होती है, या कुछ लोगों को पेंटिंग करने की आदत होती है, यानी हमें जो काम अच्छा लगता है उसको करने की हमें एक तरह से आदत हो जाती है जी। बट यदि उस आदत को या उस वस्तु को यदि हमें ना मिल पाए और उसकी वजह से हमें विड्रॉल सिम्टम आए, विड्रॉल यानी वो चीज़ हमें नहीं मिली तो हम अपने आप को असहज महसूस करते हैं। वो असहज महसूस करना हो सकता है कि डिप्रेशन के रूप में हो, कम बोलने के रूप में हो, या कई बार एजिटेटेड डिप्रेशन यानी कि नाराज़गी, गुस्सा होना, चीज़ों को तोड़ना, या दूसरे शब्दों में ध्यान को आकर्षित करना, उन चीज़ों के लिए जिद करना, और कई बार यहाँ तक कि अपने आप को या दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुँचाना है, चोट पहुँचाना, जैसा हो सकता है। तो इसमें एक जैसे कॉमन आपने सुना है कि अल्कोहल और स्मोकिंग। तो मोबाइल एक नया तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो लगभग इसी श्रेणी में धीमे धीमे अपने पैर पसार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, अक्सर कौन से एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जो मोबाइल एडिक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और ऐसा क्यों है अगर होता है तो? हाँ, ये जो कारण है ऐसा तो देखिए कोई पर्टिकुलर एज को डिफाइन नहीं किया जा सकता, परंतु ये हमको निश्चित रूप से मालूम है कि यदि बच्चों को शुरू से कोई भी आदत लगा दी जाए, चाहे वो डिसिप्लिन की हो या पढ़ने की हो या स्पोर्ट्स की हो, तो लंबे समय तक चलती है। तो इसी तरह से संभवतः यदि मोबाइल फ़ोन बहुत कम एज में बच्चों को दे दिया जाए, ख़ास तौर पे 6 साल से छोटे बच्चों को, तो उनके जो दूसरा विकास होना था वो विकास रुक जाता है और उनका ब्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में केंद्रित हो जाता है। तो इसको मैं यदि आपसे कहना चाहूँ तो हम बच्चों को जो डेवलपमेंट है, जो उनकी ग्रोथ है,
उनके विकास को हम साइकोलॉजी के हिसाब से समझें तो 3 तरीके से होता है। ओके। उसे हमारे बहुत सारे शास्त्रों में भी बड़े व्यंग के रूप में और प्यार भरे दोहे के रूप में समझाया है कि जैसे लाडियेत, ताड़ियेत, मित्रियेत, यानी शुरू के 6 साल बच्चों को लाड लड़ाओ। साइंटिफिकली ये उसका हार्ट वाला हिस्से को मजबूत कर रहे हैं, भावनात्मक दिल पे केंद्रित। फिर जब हमने कहा ताड़ियेत, ताड़ियेत का माने पीटना नहीं है, ताड़ना माने उसको देखना, ऑब्जर्व करना, डिसिप्लिन करना। तो ये उसके जो आ रहा है ये उसके हेड से, यानी ब्रेन और मेंटल फैकल्टीज का डेवलपमेंट देखना है कि 6 से लेकर 12 साल तक बच्चे को आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखेंगे। और जो अगले जो लास्ट हम 12 से 18 साल वाला जो समय है उसको हम कहते हैं मित्रियत, यानी अब आप उसके दोस्त बन जाइए, क्योंकि वो बच्चा अब यंग एडल्ट की तरफ बढ़ रहा है। मन से वो अभी बच्चा है, तन से वो बड़ा हो रहा है और वो एक बड़े कंफ्यूजन की स्टेट में है जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं। तो उस समय मित्रवत, और मित्र कौन होते हैं? जो आपकी सारी बात सुने और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें। तो यदि इन चीज़ों को ध्यान दें तो जहाँ बच्चे का हमें शुरू के 6 वर्ष में जो डेवलपमेंट करना है वो बच्चे के साथ कनेक्शन करना है, एम्पैथी करना है, उसको विश्वास दिलाना है, उसको क्लियर कमांड दिलानी है, उनको खेलना है, हमें उनके साथ ही उनके जैसा ही व्यवहार करना है, बिल्कुल, जिससे बच्चा ये महसूस करे कि अरे जीवन ऐसा होता है। Correct. और जब वो थोड़ा सा 6 से लेके 12 साल में चला जाए तब उसको डिसिप्लिन, यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वो आता है कि 6 साल तक तो संभवतः बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देना चाहिए और 6 साल से 12 साल में विद डिसिप्लिन कि ये मोबाइल का आपका टाइम है, इतनी देर, दैट टू इसमें राइडर है कि आप यही प्रोग्राम देखें, मोबाइल नहीं, इवन टीवी, इवन स्क्रीन, लैपटॉप। तो जैसे बच्चे हैं तो उनको आप कहिए कि आप साइंस फिक्शन गेम देख सकते हैं, वो भी आप तय करेंगे, आप उसमें कोड लगा सकते हैं, आप लॉक लगा सकते हैं, जिससे कि वो उतना ही देखे, वो उन कंटेंट की तरफ ना सुपरविजन में होना चाहिए इंशाल्लाह। और वो हिंसा वाले या वो जो चीज़ उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है उनको वो एक्सेस ना कर सके। करेक्ट। और सेफ्टी के लिए यदि फ़ोन देना है जो फिर भी ऐसा लगे बहुत आवश्यक है तो सिंपली स्मार्टफोन ना दिया जाए, कीपैड वाला फ़ोन दिया जाए जिससे वो केवल बात कर सकें। तो मेरे ख्याल से एक ये इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। वैसे भी सर, जैसे हमारी ही बात कर लें हम, जो हमने यंग एज में ABCD सीखा था वो आज तक हमें याद है। अगर उससे बाद वाली कुछ चीज़ें पूछोगे तो थोड़ी बहुत याद होंगी, उतनी कंपैरेटिवली याद नहीं होंगी जितना वो ABCD याद होगा, है ना? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो इसीलिए बिफोर 6 जो है, जैसे सर ने बताया है कि हमें अवॉइड ही करना चाहिए फ़ोन, है ना सर? जी, है ना? इसमें करना चाहिए से ज़्यादा करना ही चाहिए इज द बेटर थिंग, क्योंकि ये उसका जो उस समय उसका हृदय का यानी इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, वो लिविंग इमोशनल को, नेचर को, हमारे आचार व्यवहार को, अच्छे गलत को, प्रेम को और संवेदनाओं को समझे, और मोबाइल या स्क्रीन संवेदना नहीं समझा पाती। करेक्ट, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। वेल सर, स्क्रीन टाइम से क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बच्चों में? स्क्रीन टाइम का जो सबसे पहला इफेक्ट आता है आमतौर पर वो ये आता है कि आपकी एकाग्रता भंग होती है। जैसे हम लोग हैं, आप समझिए कि बड़े लोग हैं, यानी एडल्ट्स की मैं बात करूं, तो वो किसी पॉइंट पे भी एकाग्र होते हैं तो उनको लगभग 20 मिनट से लेकर 45 मिनट तक उनका एकाग्रता का या कंसंट्रेशन का जो है स्पेल होता है, पीरियड होता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा भटक जाते हैं, और भटकना भी चाहिए जिससे कि थोड़ा 5-10 मिनट भटक गए और नया दोबारा से काम तो रिचार्ज हो जाते हैं। और बच्चे क्योंकि चंचल होते हैं, बच्चों का 5-6 साल तक तो मेंटल डेवलपमेंट ही हो रहा होता है, तो उनके पास तो आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि ये तो बैठता ही नहीं एक जगह। हाँ। ये तो ऐसे रहता है, शुरू के 1 साल तो लगभग बच्चा सोने में ही अधिकतम समय व्यतीत करता है जी। उसका लोकोमोटर, चलना फिरना, सोशल चीज़ों को देखना, रंग, वो भी पहचानने की स्टेज में है चीज़ों को, वो चीज़ों को पहचान रहा है, समझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उसको ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट, दैट टू फ्रॉम वर्चुअल वर्ल्ड एंड स्क्रीन देते हैं, तो वो केवल आंखों से देख रहा है, सुन रहा है, और वो उसी चीज़ को वो सच मान रहा है, और वो उसका फोकस उसी जगह हो गया। तो उससे उसका रिमेनिंग फोकस उसके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, मोबाइल की जिद करना, मोबाइल के बिना खाना ना खाना, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जीवन का ये एक अभिन्न हिस्सा जैसा हो गया है। तो 6 साल तक तो मोबाइल बिल्कुल ना दें, और 6 से लेकर 12 साल तक यदि देना हो तो कीपैड वाला सुपरवाइज फ़ोन ओनली इन वेरी एक्सीजेंसीज एंड इमरजेंसीज दें।
12 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग रहा है तो उसको पीयर प्रेशर भी होता है, सब लोग देखते भी हैं, तो उनमें थोड़ा सा उस चीज़ को समझते हुए फ़ोन घर पे और हमारे सामने यूज़ करने के लिए दिया जा सकता है। वेल सर, अभी ये हेल्थ की बातें हो गई, तो मेंटल हेल्थ जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर बात बहुत ही कम होती है, या आजकल शायद थोड़ी खुल के बात होनी भी लगी है। जी। तो ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन तो एक एस्पेक्ट है, या हो सकता है और भी एड ऑन्स हो इसमें, आपको क्या लगता है सर? मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें 3 डोमेन को हमको समझना होगा। एक होता है जेनेटिक या अनुवांशिकी, जिसमें कि माता पिता या उनके पूर्वजों से किधर से कोई बीमारी का अंश या बीमारी का हिस्सा हो सकता है। परंतु उससे बड़ा हिस्सा होता है हमारी अपब्रिंगिंग, कि यदि एक बच्चा अपने घर में माता पिता को सभ्य व्यवहार करते हुए देखता है, उनको देखता है कि वो नेचर से प्यार करते हैं, उनका पास पेट है, पेट को प्यार करते हैं, एक दूसरे से बड़े रेस्पेक्टफुली बात करते हैं। जी। और इवन जो खास तौर पे हमें समझने के लिए ऐसे समझना है कि बच्चे कानों से नहीं सुनते, बच्चे आंखों से भी सुनते हैं। यानी कि उनकी सारी फैकल्टीज हमारे केंद्रित है, वो नहीं सीखते जो हम उनको सिखा रहे हैं, वो सीखते हैं जो देख रहे हैं। तो यही मिरर कह सकते हैं हम तो यही वो मिररिंग करते हैं, यही मोबाइल की प्रॉब्लम है। और ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को एज ए पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड चाचा नाना एज ए फैमिली बच्चों को ये सिखाना है, और सिखाने से पहले स्वयं में परिवर्तन करना है कि हम उनको डांटे ना, हम इवन आपस में ना झगड़े। यदि हमारे कोई मतभेद हैं तो डाइनिंग टेबल पे बच्चों के सामने ना झगड़े, अलग कमरे में जाके बात करें, धीमी आवाज़ में बात करें, और हम उनकी प्राइवेसी और अपनी प्राइवेसी को भी रेस्पेक्ट करें। बिल्कुल। बच्चों को ये विश्वास दिलाएं, उनको नकारात्मक शब्दों से ना बात करें, ये तुमसे काम हो नहीं सकता, ये तुम तो ऐसे ही चीज़ें गिराओगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हम उसके मन पे एक ऐसी चोट करते हैं कि या तो वो फॉरगेट वाली स्थिति में चला जाता है कि भाई ये लोग तो इस तरह से करेंगे, इनकी बात को सुनना ही नहीं है, तो उसका सुनना कम हो गया, ध्यान देना कम हो गया। तो उसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, वो थोड़ा बेचैन हो जाता है, तो वो कहता है या तो मैं फाइट, वो बच्चा जिद करता है, मेरी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, और एक गलत बिहेवियर आता है। या फिर वो क्या करता है कि वो फ्राइट, वो डर में चला जाता है कि अगली बार यदि मैंने मुझसे ग्लास टूट गया, अगली बार मुझसे इंक स्पिल हो गई, अगली बार मुझसे कटोरी से दाल गिर गई, तो मम्मी बहुत चिल्लाएंगी। तो वो खाना भी कम कर देगा, डरते डरते खाएगा, और छुपाने भी लग जाएगा अपनी गलतियों को। जी। एंड तीसरा होता है फ्रीज, यानी कि वो बच्चा एक जगह जड़ हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। और यदि वो कुछ जवाब देता है और वो मान लीजिए आपके फाइट मोड में, तो आप कहते हैं ये उल्टा बोलता है। यदि आपकी बात सुन के डर जाता है, जवाब देता, आप कहते हैं तो उत्तर नहीं देता है, बहुत बदतमीज है। और वो चुप बैठ जाता तो कहते हैं कि क्या तुम बात भी नहीं सुनना चाहते हो। तो ये जो है एक रॉन्ग कम्युनिकेशन हो गया, जबकि इसकी जगह ये होना चाहिए कि हम बच्चों के सामने वही बातें करें, बच्चों को जो चीज़ सिखाएं और उसी चीज़ का सम्मान भी करें। एग्जैक्टली। वैसे तो पेरेंट्स या जो अडल्ट हैं सर, उनको ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे हैं तो इनके सामने कैसे भी बात कर लो, चल जाएगा, इन्हें नहीं समझ आता है करके जो एक धारणा है दिमाग में, ये चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जो मन विकसित हो रहा है, जैसे थोड़ा सा मैं सामाजिक शब्दों में कहना चाहूँ तो बच्चे बगिया के छोटे छोटे फूल हैं, बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, हमें उनका माली बनना है। माली क्या करता है, उस पौधे को समय पे पानी देता है, समय पे धूप भी देता है, समय पे खाद भी डालता है, गुड़ाई भी करता है, और जरूरत हो तो ट्रिमिंग भी करता है जी। यानी कि हमें कहीं सख्त भी होना पड़ेगा, कहीं उनकी बात को समझना भी पड़ेगा, उनको नरिशमेंट भी देना पड़ेगा, नरिशमेंट तन का भी देना होगा, नरिशमेंट मन का भी देना होगा, नरिशमेंट संस्कारों का भी देना होगा। और कुछ चीज़ों को ट्रिम करना होगा, जो कुछ ऐसी हैबिट्स उनमें गलत जा रही हैं तो उनको हमें काट छाट करनी होगी, तो वो सुंदर सी बगिया बनेगी। पर हम क्या करते हैं, हम माली बनने की जगह उनको अपना एक एम्प्लॉय समझ लेते हैं और मालिक बन जाते हैं, और हम हर बात पे कि तुमसे ये काम हमारे परफेक्शन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हम उनको ठीक करने की जगह, कम्युनिकेशन करने की जगह, कन्वर्सेशन करने की जगह, जो आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, कंट्रोल करते हैं। और जब हम उनको कंट्रोल करते हैं तो उस बच्चे में एक पैसिव अग्रेशन की फीलिंग आती है। तो पैसिव अग्रेशन क्या होता है, आपने कहा बेटा पढ़ो, अब आपकी स्टिक देख के, आपकी डांट देख के पढ़ने बैठ गया, किताबों के पन्ने पलट रहा है, पढ़ रहा नहीं, सिर्फ दिखा रहा है, तो पैसिव अग्रेशन सीख जाएगा। तो इससे क्या होगा, खाना खाओ, तो उसने कुछ खाना खाया, कुछ फेंक दिया, कुछ डस्टबिन में डाल दिया, तो यानी कि वो हर तरह से हार्म कर रहा है।
और अविश्वास हो रहा है माता पिता बच्चे में। दूसरी चीज जेनिफर जी मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो बहुत ध्यान देने का है कि एक हमारे जो परिवार में, जो मैं आपसे कहता मेंटल हेल्थ में, आनुवांशिक परिवार में एक लड़ाई झगड़े या तनाव होते समय क्या होता है, लोग एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। जी। यानी हम एक पेरेंट्स को यूनिट होना चाहिए, ना कि माँ और पिता। हम कोई सा भी रोल रिवर्सल कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और हमें एक ऐसी पुलिसिंग करनी है, गुड कॉप बैड कॉप। कभी माता ने किसी बात पर डांट दिया तो पिता ने पुचकार के समझा दिया, कभी पिता ने डांट दिया तो माता ने समझा दिया। यानी कम्युनिकेशन भी क्लियर हुआ, डिसिप्लिन भी हो गया, और साथ में थोड़ा सा रिवॉर्ड भी दिया। देखो बेटा तुमने ये गलती की थी, पापा ने इस पे तुम्हें थोड़ा सा समझाया था, हमें वर्ड डांटना यूज नहीं करना, और तुमने इतने अच्छे तरीके से समझ के तुमने इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया, एंड यू आर रियली ब्राइट चाइल्ड, यू हैव गॉट दिस वंडरफुल कम्युनिकेशन स्किल। तुम तो बहुत जल्दी सीखते हो। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका अपने माता पिता परिवार के प्रति लगाव बढ़ता है, और उसके अपने अंदर उसकी, जिसे हम कहते हैं ना, आत्मसम्मान, उसको चोट नहीं पहुंचती है। करेक्ट जी। कई बार उस सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचने की वजह से ही वो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उनको लगता है कि शायद ये मेरे पे विश्वास नहीं करते, या मुझे किसी लायक नहीं समझते। तो जब मुझे नालायक समझते हैं तो नालायक ही सही, और वो बच्चा एक गलत ट्रैक पे शुरू हो जाता है। जी। वेल सर, जैसे फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स की बात कर लें हम, तो फ़ोन्स तो पहले भी होते थे, पर तभी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था बच्चों का। पर अब जब से स्मार्टफोन्स आए हैं, रील्स आए हैं, ऑनलाइन गेम्स आए हैं, बच्चे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं सर? क्या ऐसा है कि रियल वर्ल्ड से कनेक्शन टूट रहा है, कि क्या है लॉजिक, क्या है? नहीं, इसको जो बात आप कह रहे हैं, बात तो ये वास्तविक है, व्यवहारिक है, सच्चाई है, परंतु इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक मनोविज्ञान की धारणा को समझना जरूरी है। वो यदि बात हम सब लोगों के समझ में आ जाए तो मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये एडिक्शन, ये परेशानी बहुत हद तक छूट सकती है। कारण क्या है कि हम सभी लोग, छोटे बच्चे नहीं, बड़े लोग भी, वृद्ध लोग भी, जब वो कहीं तैयार होके आते हैं तो क्या कहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। माँ पूछती है मैंने खाना कैसा बनाया है, आज पार्टी में गए थे वहाँ सजावट कैसी थी, मेरी साड़ी कैसी है, मेरी पैंट कैसी है, मेरा पेन कैसा है, मेरी राइटिंग कैसी है। यानी हम किस चीज़ को चाहते हैं कि कोई हमें एक्नॉलेज करे, हमें अप्रिशिएट करे। बिल्कुल, हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई उसे अप्रिशिएट करे। अपवाद नहीं है। आप देखिए ना, बच्चों कहते हैं ए फॉर एप्पल, आप कहते हैं वेरी गुड, इसको ए फॉर एप्पल आ गया। परंतु जब वो बच्चा खाली है, या उसको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, या माता पिता बिजी हैं, तो मोबाइल केवल मोबाइल नहीं रह गया है, मोबाइल के अंदर गेम्स भी हैं। वो गेम्स का एक छोटा सा लेवल खेलता है, उस पर आता है वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड 1 लेवल, नाउ यू आर प्रोसीडिंग टू लेवल 2। उसको लगता है कि मेरा वजूद है, मेरा होना किसी के लिए जरूरी है, मैं इस गेम में चैंपियन हूँ। फिर आता है यू गॉट 200 बोनस पॉइंट्स, आफ्टर 500 यू आर गोइंग टू द लैडर लेवल 2, लेवल 3। ये जो अपने आप का जो एक सेल्फ एप्रिसिएशन, एक झूठा एप्रिसिएशन जो देते हैं, वो हो जाता है, और इसी तरह से निगेटिव काम करता है बच्चे को, नकारात्मक। तो मेरा कहना यहाँ है कि सारे माता पिता, इवन परिवारजन, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सब एक दूसरे को कोशिश ये करें कि हमेशा बोलें, शुभ बोलें, पॉजिटिव बोलें। यदि हमें किसी को, मोबाइल को हम हटाना चाहते हैं, वर्ड आ गया रिप्लेस, तो हमें रिप्लेस देने से पहले ये देखना पड़ेगा व्हाट इज रिप्लेसमेंट फॉर इट। एग्जैक्टली। तो हम रिप्लेसमेंट क्या दे सकते हैं कि ऐसा बच्चों के साथ ऐसे गेम खेलें जिसमें हम भी इन्वॉल्व हों, जिससे बच्चा हमारे साथ आधा घंटा, ये पेरेंट्स को तय करना है कि सुबह का आधा घंटा आप बच्चे को बस तक छोड़ने जाते हैं, बच्चे से बात करते हुए जाएं, उसकी स्कूल की बात सुने, लंच करके वापस आए तो माता या दादा दादी, घर पे जो भी है, वो इससे स्कूल की प्रोग्रेस सुने, बातें सुने, तुमने आज क्या करा, किससे सुने, कहानी सुने। और शाम को जो पेरेंट्स हैं, उनमें से फादर या जिन पे भी समय है, वो थोड़ी देर बैठ के होमवर्क कराएं, उसके साथ पार्क में वॉक करते, थोड़ा 15-20 मिनट बच्चे के साथ वॉक कर दो। और वॉक करने में इनका क्या फ़ायदा हुआ, इतने पीरियड में उसको मोबाइल याद नहीं आया, इतनी देर में उसको अप्रिशिएशन मिला। और जब बैठे तो पूरे घर का रूल बना लें कि डाइनिंग टेबल और एनी डाइनिंग टाइम, लंच टाइम, टी टाइम, नो मोबाइल्स, एवरीबडी, मोबाइल अलग रखे हैं। हाँ, कोई कॉल आ गई इमरजेंसी, कॉल उठाने चले गए, कॉल रखा, वापस आ गए, बट नो स्क्रीन टाइम। एंड
बच्चों के बेडरूम में टीवी ना लगाएं, बच्चे के रूम में एजुकेशनल टेबल पे आप उसको लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें ना रखें। वो एक रीडिंग रूम घर में एक ही जगह हो, जो आपका कॉमन रूम, डाइनिंग रूम, बड़ा रूम, लिविंग रूम है, उसमें एक टीवी हो, पूरा ताकि सब नजर रखें कि रखें और सबका तय हो जाए कि रात के 9 बजे के बाद हम कोई प्रोग्राम नहीं देखेंगे। अब दादा दादी या वाइफ या पत्नी नाराज हो तो उसका उत्तर है प्रोग्राम डाउनलोड कर लीजिए, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब आप आराम से 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का शो देखिए। तो इसमें आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन एंड एक रोल मॉडल सेटिंग हो गया। एग्जैक्टली मतलब ये समझना ज़रूरी है कि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है सर, क्योंकि अक्सर घरों में यही होता है कि मेरा शो आ रहा है 6 से 9, मैं टीवी के आगे से हटूंगी नहीं, लोग ये करते हैं। और दूसरी जो आपने बात की, इसमें गलती क्या होती है कि एक रिवॉर्ड में मोबाइल कभी ना दिया जाए कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया तो मैं तो मोबाइल गेम खेलूंगा। नहीं, उसकी जगह किसी और रिवॉर्ड में उसको कलर का पेज दे दीजिए, आप कलरिंग कीजिए, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप यहाँ एक कर्सिव राइटिंग कीजिए, आप एक पेज ये लिखोगे तो वी विल गो टू द मार्केट एंड मैं आपका मनपसंद आपको फ्रूट जूस दूंगी, और वो भी फ्रूट जूस फ्रेश पिलाइए। मतलब मीन्स गो हेल्दी, बी हेल्दी एंड बेटर टू गिव हिम फ्रूट। उसको अपने साथ फ्रूट कटिंग सिखाइए, फ्रूट ड्रेसिंग सिखाइए, और फिर उसको दीजिए कि तुम अच्छा ये काम करोगे तो ये एक बाउल में आज आपको मैं आधा एप्पल दूंगी या दूंगा, और कल को इस एप्पल की जगह मैं आपको स्ट्रॉबेरी दूंगी। नाउ बच्चे का दिमाग, मन, मस्तिष्क एक अवार्ड की तरफ चला गया। तो दिस इज हाउ द थिंग्स कैन बी रिप्लेस्ड ग्रेजुअली। सडनली ब्रेक नहीं लगानी है, एंड वी हैव टू सेट आवर ओन एग्जांपल्स। करेक्ट, क्योंकि अगर उस चीज को रिप्लेस कर रहे हो तो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना सबसे पहले जरूरी है। और वो रिप्लेसमेंट बहुत चीजों में है, घर के छोटे छोटे गेम्स हैं, जैसे लूडो वूडो हो गए। आप जो मम्मी है, दादा दादी हैं, पापा हैं, छोटा लूडो खेलें, उसमें क्या होता है कम्युनिकेशन होता है, इमोशनल भी होता है जी। कार्ड्स के गेम खेल सकते हैं, कॉपी पे कुछ खेल सकते हैं, कट्टा कट्टी गेम्स हैं, घर में कुछ स्टापू खेल सकते हैं, कुछ फिजिकल गेम भी खेल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडोर गेम्स हैं जो पूरे फैमिली मिलके खेल सकते हैं। बच्चा यदि बारिश का मौसम है, नाव चलाना चाहता है, चलाने दीजिए, मोबाइल से तो दूर है ना, समस्या तो दूर है। तो ये चीज़ है। ओके, वेल सर, अगर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन है, तो बच्चे में अगर कुछ ऐसे साइंस हो, वार्निंग साइंस, जिन पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए जी, ऐसे कुछ साइंस आप बताइए। ये साइंस है मोटे तौर पे, जैसे कि बच्चे से आप मोबाइल छीनोगे तो वो रोना चीखना चिल्लाना शुरू करेगा, या बिल्कुल चुप होकर दूसरे कमरे में भाग जाएगा, फिर आपसे जिद भी करेगा। आप जिद नहीं मानेंगे तो शायद दादा दादी, नाना नानी, छोटे भाई बहन बड़ी उसका जाके देखेगा, या फिर चुपचाप आपका मोबाइल उठा के किताबों में छुपा के देखने लग जाएगा। और 4 बार सॉरी भी बोलेगा, मैं आगे से नहीं देखूंगा, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, और 10 मिनट की जगह वो 1 घंटा देता रहेगा, क्योंकि आप भी तो चीज़ में भूल गए। हाँ, आप भूल जाते तो ये चीज़ें, पढ़ाई में परफॉर्मेंस खराब होना, जो पहले अच्छा बच्चा कर रहा था तो उसका ध्यान, कंसंट्रेशन खराब होना, नींद की प्रॉब्लम्स होना, और पढ़ाई में और जो रूटीन काम है उसमें ध्यान ना लगना, और घर आते ही ये कहना कि मुझे ये चीज़ गेम खेलना था, मुझे ज़रा मोबाइल दे दो। तो दिस शोज दैट बच्चा उस मोबाइल की गिरफ्त में जा रहा है। अब तो मजेदार बात यह है कि मोबाइल भी तो हम ही दे रहे हैं, बच्चे ने तो अपने अर्न करके खरीदा भी नहीं है। करेक्ट। तो ये तो देखा जाए तो समस्या का समाधान हम स्वयं हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि हम बच्चे को नहीं देंगे तो बच्चे को मोबाइल मिलेगा कैसे, और हम भी कंट्रोल रखें। ये हमारे लिए भी अच्छा है, पूरे परिवार के लिए अच्छा है जी। वेल सर, जैसे हमने अभी ये तो जान लिया कि क्या क्या वार्निंग साइंस है। अब अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा जिद करता है तो सबसे पहले इंसान को आता है गुस्सा, जो अडल्ट होते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, जो अडल्ट हैं उनको गुस्सा करना चाहिए या क्या तरीके आजमाना चाहिए, आप बताइए सर। नहीं, देखिए, जब भी हम गुस्सा करते हैं हमें इस चीज़ को समझना है कि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं जी। गुस्सा एक उबलते हुए पानी की तरह है। यदि आप इसको फेंकेंगे तो ये आपको ही जलाएगा, उबलते हुए पानी में आप चेहरा भी नहीं देख सकते। तो जब ये भावनात्मक आवेग होता है तब उस समय हमसे अपशब्द निकलते हैं, अनकंट्रोल्ड एक्शन होता है जिसमें बच्चे को डांट देते हैं, बच्चे को ह्यूमन हैंडलिंग भी कर देते हैं, जिसमें डांटना, डपटना, पीटना या कोई सजा भी देते हैं। कई बार आप गुस्से में वो मोबाइल को तोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले यदि बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है तो सबसे पहले जो चीज़ होती है, कंट्रोल योरसेल्फ। क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन में जब हम बच्चे को टच करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उसमें भी जाती है जी। तो सबसे पहले हम शांत हो, मुस्कुराते हुए बच्चे से बात करें, बेटा तुमने मोबाइल लिया था, हमने मना किया था, तुम इसको गेम को खेल रहे हो,
तो अब ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, हमें कोई दूसरी बात करनी थी। और ये इसको खेल रहे हो तो 5 मिनट और ले लो, बट इसके बाद हमें आपस में बात करना है। ये बात बहुत कंट्रोल तरीके से उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके कंधे पे या सिर पे हाथ रख के प्यार से कि डोंट वरी, हम बेटा तुमसे बात करना चाहते हैं, या मामा कह रही है पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। और उस समय अपने साथ बच्चे को आराम से जो टच है माता पिता का, भाई बहन का, वो टच करते हुए उसको सहलाते हुए स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन कि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी, मैथ्स वाला क्वेश्चन आपने इतने अच्छे किए थे, पिछले टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आए थे और हम चाहते हैं कि तुम इतने अच्छे नंबर लाओ, तुम तो यही बनना चाहते थे, इंजीनियर या पुलिसमैन बनना चाहते थे, तो आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन शुरू करते हुए धीमे से वहाँ से मोबाइल को हटा दीजिए। और बिल्कुल ये मत कहिए कि मोबाइल गलत कर रहे हो, उसको ये बताना है कि बेटा चीज़ों की ज़रूरत हर एक एज के हिसाब से होती है जी। क्योंकि मैं एक पुलिस में हूँ या मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे ऑफिशियल कॉल्स आते हैं तो मुझे फ़ोन रखना ज़रूरी है। पर ये मेरा जो फ़ोन है इसमें मेरे ज़रूरी बीच में फ़ोन आ जाते हैं। जब आप खेलते हो तो उसमें मेरे बहुत सारे कॉल मिस हो जाते हैं। अब उसमें आपके पापा को डांट पड़ती है, आपको अच्छा लगेगा? देन ही विल फील लिटिल बैड, नॉट गिल्टी, लिटिल बैड। तो जब आप मैं आपको दूंगा ना मैं खेलने के लिए, तो मैं इसमें अपने मैं फ़ोन कॉल्स को बता दूंगा कि मुझे आधे घंटे डिस्टर्ब मत करना, मेरा प्यारा बेटा राजू उस समय मोबाइल से चीज़ें करता है। तो बच्चे को एक रेशनिंग हो गई, एक रेशनल हो गया और वो हो गया। सेकंड अब कहना कि आज आपने अब खेल लिया, अब हम इसको जो है बेटा शाम का टाइम रखेंगे। When you have done completed your all homeworks, you have done extra curricular, बाहर खेल के आ गए, स्केटिंग जो जिसको आपने तय किया, हमने खाना खा लिया और खाना खाने से पहले 15 मिनट के लिए तुम खेल लो। और 15 मिनट के बाद हमारा रूल है कि हम डाइनिंग टेबल पे कोई फ़ोन किसी का नहीं चलेगा, इवन हम भी नहीं देखेंगे। तो ये बच्चों को वहाँ ज़रूरत है गुड कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन एंड ये विश्वास दिलाने का कि बेटा कुछ दिन से तो तुम मोबाइल खेल नहीं रहे थे, तुमने तो बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया था, मुझे लगता है इस गेम में तुम्हें कुछ ज़्यादा आनंद आ गया है। वो कहेगा हाँ, तो क्या कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेवल हम अगले दिन करेंगे एंड आई विल टेल यू मच मोर बेटर गेम्स एंड यू नो यू कैन प्ले दीज गेम्स बेटर ऑन टीवी ऑन अ बिग स्क्रीन। तो आपने मोबाइल हाथ में से हटा दिया। टीवी तो पूरा दिन वो साथ लेके नहीं घूमेगा, बट मोबाइल साथ लेके घूम सकता है। तो वी हैव टू डू रीशिफ्टिंग, reframing, rules and regulation, relooking, and most important, reassurance. Reassurance is must. Exactly. सर जैसे बच्चों के एडिक्शन की बात हो रही है, पर अडल्ट्स भी मोबाइल एडिक्शन में पीछे नहीं है कहीं से भी, है ना। टुडे एवरीबडी इज समवेयर एडिक्टेड टू फोन सम और द अदर वे। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या पेरेंट्स का स्क्रीन टाइम भी अफेक्ट करता है, क्या उन्हें कंट्रोल करना चाहिए? ओवरऑल इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अडल्ट के हिसाब से? ये जो बात आपने कही है ये 100% ठीक है। हम मान के चलें कि गंगा जी जो हैं गंगोत्री पहाड़ से उतरती हैं और नीचे की तरफ जाती हैं, सभी को पता है जी। तो जो भावनाएं सही चीज़ें गलत चीज़ें पेरेंट्स से बच्चों की तरफ जाती हैं और समाज की तरफ जाती हैं। पेरेंट्स को की देखती हैं कि जब माँ खाना बना रही तो कहती है जल्दी खाना खा लो, मुझे उसके बाद अपना फ़ोन देखना। बेड के साइड में फ़ोन रखा होता है, आप चाय बनाने लगे और आपका फ़ोन चालू हो गया, कभी तो चाय उबल रही है, भले ही चाय दूध निकल जाए जब तक देख लेते हैं। तो आप बीच बीच में लगातार फ़ोन को देखते हैं जी। एंड फिर बहुत सारे सीरियल्स और सीरीज जो आप या गेम्स जो टीवी पे देख सकते थे वो भी आप फ़ोन पे देखते हैं। देख रहे हैं। तो बच्चा ये देखता है कि माँ या पिताजी के हाथ में, पापा चाचा के, इनके हाथ में फ़ोन हमेशा ही रहता है। तो दिस इज सम स्टेटस सिंबल, दिस इज सम ये बड़ा होने की निशानी है, ऐसा है। और जब माता पिता खुद कर रहे होते हैं और उस बात पे बच्चों को डांट के एक चपत लगाते हैं तो बच्चे के दिमाग में एक पैसिव एग्रेशन एंड अविश्वास हो जाता है कि मुझे तो ये बताते हैं और करते ऐसा है, हो सकता है उसमें कुछ मजेदार होगा इसीलिए मुझे मना कर रहे हैं, मुझे चीज़ों से रोका जा रहा है। और जो पेरेंट्स और बड़े लोग हैं उनकी भी इस मामले में बड़ी हेल्थ खराब हो रही है, खास तौर पे विजन पे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आज की डेट में अनिद्रा यानी इंसोम्निया काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब या बाकी लोगों से हमें रात भर नींद नहीं आई थी, बोले कर क्या रहे थे साहब, मैं मोबाइल देख रहा था। अरे भाई जब देखना है तो इसका तरीका यही है कि हम घर में कुछ नियम बना लें। सुबह उठते ही पहला काम कभी भी मोबाइल देखने का ना करें। देखिए जिसका भी अर्जेंट कॉल है वो कॉल के रूप में बोल जाएगा, ठीक है, वो नंबर 1। नंबर 2, आप 10 बजे या 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाने के बाद आप अपनी ईमेल्स चेक कर सकते हैं,
बीच में डाटा बंद रखें तो ऑटोमेटिकली आपकी देखने की इच्छा नहीं होगी। जी। तो 2-3 घंटे का इंटरवल रखें जिसमें कि आप डाटा ऑन नहीं करेंगे। जब आप अपने ऑफिस में से थोड़े से उठें, वॉशरूम जाएं, चाय पीने जाएं, थोड़ा मिलना, उस समय आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन में आप तेज़ी से देखें, स्क्रॉल करके मेरे कुछ काम का था या ऐसी कोई चीज़ है जिसका मुझे जवाब देना है। जी। ठीक है ना। ऐसे ही लेडीज़ तय कर लें कि भाई मैं सुबह जो है मेरा फ़ोन टेबल पे रखा रहेगा, यदि कोई कॉल आएगी, हो सकता है हस्बैंड की हो सकता है बच्चे की, हो सकता है रिलेटिव की हो, तो मैं उसको ज़रूर सुनूंगी। तो नेसेसरी फॉर कॉल बट नॉट वॉचिंग ऑल द टाइम। इसको कैसे रिप्लेस करना अगेन? बुक रीडिंग। आपको लेट के आप अच्छी सी बुक पढ़िए। बुक कैन बी फिक्शन, कैन बी फाइनेंशियल, कैन बी नॉलेज, कैन बी सब्जेक्ट। और आप बुक पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ेगा। और आज तक मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुना जो ये कहे पढ़ते हुए मुझे नींद नहीं आई हो। पढ़ने से उसको निश्चित रूप से नींद आ जाती है। करेक्ट। तो ये बच्चों में भी एक एग्जाम्पल जाता है। बच्चों को लगता है कि अरे पापा इस एज में भी पढ़ते हैं, मम्मा इस एज में पढ़ती हैं। यू कैन रीड कुकरी बुक्स, यू कैन रीड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यू कैन रीड हाउ द गुड पेरेंटिंग, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ सोशल थिंग्स। तो यानी और वो बच्चों के साथ आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आप भी कह सकते हैं बेटा तुम भी पढ़ो और बच्चे के साथ बैठिए। जब बच्चा होमवर्क कर रहा तो आप मोबाइल मत देखिए। बच्चा होमवर्क कर रहा है, आप बच्चे के साइड में दूसरी टेबल पे, बेड पे, चेयर पे बैठिए और आप अपनी बुक्स पढ़ते रहिए। और धीमे से पूछिए अरे कितना काम हो गया? अभी देखो मेरे 5 पेज मुझे पढ़ने हैं। तो मेक अ हैबिट टू रीड 10 पेजेस एंड मेक द सेम हैबिट टू द बच्चों को आप किड एप्रोप्रिएट बुक्स दे दीजिए। स्टोरी बुक्स या कुछ चंपक हो गई जो आपने कहा ना, हम लोग क्यों नहीं डिस्ट्रैक्टेड थे, हम लोग चंपक, यदि ध्यान हो तो मोटू पतलू, बहुत सारे बुक्स थे, पराग, नंदन, है ना। महिलाओं की बहुत सारी बुक्स थी जैसे कि सरिता, मुक्ता, है ना। तो बहुत सारी चीजें थी, धर्मयुग। तो ये मंथली आती हैं, अभी भी आती हैं इंडिया टुडे। तो ऐसी बुक्स आप भी पढ़िए, बच्चों को भी दीजिए। तो कहीं चलो बुक रीडिंग करते हैं, वी विल सिट एंड वी विल रीड द बुक एंड देन वी विल डिस्कस द स्टोरी। अब बच्चा उसमें भावनात्मक तरीके में स्टोरी याद करेगा, उस स्टोरी को आपको बताएगा, एक्सप्रेशन ठीक होंगे, वोकेबलरी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा और जो हमारी बीमारी है उससे हम सभी लोग दूर हो गए। जी करेक्ट। मतलब आपने इसी में कवर कर लिया कि हम अडल्ट्स को भी किस तरीके से फ़ोन का यूज़ थोड़ा लिमिटेशन में करना चाहिए, है ना। वेल सर, मूविंग टू द इंडस्ट सेगमेंट इज एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स या पेरेंट्स, चिल्ड्रन जो भी हमें सुन रहे हैं, ओवरऑल क्या आप समरी देना चाहेंगे? मैं इसमें 3-4 बातें कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आपको जॉब्स बहुत सारी मिल जाती हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से और फैमिली सिस्टम में आपको पेरेंटिंग करने का मौका शायद जीवन में 1 या 2 बार मिलता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली कि आप अपने 18 साल तक बच्चे में एक ऐसी तपस्या, एक ऐसा जेम बनाने जा रहे हैं फ्रॉम द गैलेक्सी दैट ही और शी शुड बी अ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। वो एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व वाला बच्चा बनेगा। और वो जब बनेगा जब आप अपने बच्चे को समय दोगे, आप पहचानोगे कि ये खेल में अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में तो मैथ्स में अच्छा है, बायोलॉजी में अच्छा है या सोशल साइंसेस में अच्छा है, खेल में अच्छा है तो कौन से खेल में अच्छा है। तो ये एक तो सबसे पहले ये देखना है, अपने बच्चे को समय देना। ये समय देंगे आपका भी बच्चे के साथ लगाओ। और जो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स आती है ना, बच्चे हमें पूछते नहीं हैं, ये सब चीज़ें, ये समस्या सॉल्व होंगी, फैमिली यूनिटी बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी अपने बच्चों को स्कोल्डिंग एंड नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए। उससे क्या होता है, ये काम तुमसे होगा नहीं, तुम तो नालायक हो, तुम तो पास हो ही नहीं सकते। नेवर कंपेयर। उनके बच्चे को देखो, उनकी बच्ची को देखो, उनकी बच्ची और 4 चीज़ों में ख़राब हो सकती है, आपका बच्चा 16 चीज़ों में अच्छा हो सकता है। सेकेंड, वी आर पेरेंट्स टू आवर चाइल्ड, वी आर नॉट पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड। तो हमें बच्चे को निगेटिविटी में नहीं डालना, बच्चे की पॉजिटिविटी में डालना है। और जो बच्चे से गलतियाँ हो तो याद दिलाना है, बेटा जब मैं भी छोटा था ना, मुझसे तो ग्लास रोजाना गिरता था, आपसे तो 1 आध बार गिरा है, कल तो पूरे दिन भी नहीं गिरा। हमें देखना है बच्चा डेवलप हो रहा है, वो चलना सीख रहा है, वो बोलना सीख रहा है। नए व्यक्ति जो घर में आते हैं उनसे घबराता है और आप उनके सामने कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ऐसे दीजिए। नहीं, ही इज़ नॉट ए टॉय, ही इज़ अ डेवलपिंग वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसको ये नहीं कहना कि तुमने ये काम करा तो पापा आके पीटेंगे, जो पेरेंट्स मम्मी कहती हैं, या पापा कहते हैं कि ज़्यादा कुछ करा तो मम्मी खाना नहीं देंगी। दोनों ने कह दिया कि दादा दादी छोड़ के चले जाएंगे, या मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले नहीं जाऊंगा। तो ये जो है बच्चे के मन पर बहुत प्रहार करता है, भयंकर प्रहार करता है। फिर बच्चा अकेले से डरता है, उसको ये डर लगा रहता है कि मैं मुझसे कोई गलती हुई तो पापा मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो वो उस गलती के डर में उससे 2 गलती और हो जाती है। तो पेरेंट्स को नेगेटिव टॉक नहीं करना चाहिए।
नंबर 2, पेशेंस एंड रीएश्योरेंस। बेटा मैं तेरे साथ हूँ, डोंट वरी, ये कॉपी तूने करी कोई बात नहीं, इसको दोबारा करेंगे, नई कॉपी ले आएंगे, स्लेट पे लिखेंगे। तो मीन्स यू हैव टू शो पेशेंस। ही इज 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, यू आर ए 35-year-old मैन, 40 years old मैन। आपने दुनिया देखी है, आपसे भी तो गलतियाँ ऑफिस में होती हैं। तो बच्चे से हो गई तो अपराध नहीं है, बच्चा सीखने की फेज में। तो ये तो एक तो रीएश्योरेंस वाला काम करना है। नंबर 3 चीज़ जो लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, सामाजिक वैल्यूज़ में हमें ये सिखाना है कि जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, हमारी कथनी करनी में फ़र्क ना हो जी। हम बिना मतलब बच्चे के सामने डींगे ना मारें। यदि हम पे स्कूटर है, हम बताएं प्राउडली कि बेटा हमारे पास स्कूटर है, हमारी अर्निंग इतनी है, और मेरे पे तो स्कूटर है, मेरे पेरेंट्स पे तो कुछ भी नहीं था, मैं तो पैदल पढ़ने जाता था, तुम तो स्कूल की वैन से जाते हो। तो बच्चे को फीलिंग ऑफ प्राइड सिखाइए, फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाइए, आत्मसम्मान की भावना उसमें जागृत कीजिए और उसको अच्छे उदाहरण दीजिए और अच्छे उदाहरण बन के दिखाइए। आप बच्चे के साथ कार में जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, रेड लाइट है, लोग जंप कर रहे हैं, डोंट जंप, क्योंकि आपका बच्चा आपको देख रहा है। पुलिस वाला देखे ना देखे, आपका बच्चा आपको देख रहा है। वो जीवन भर कहेगा प्राउड के साथ, मेरे पापा पूरे रोड रूल्स फॉलो करते हैं। तब आप बच्चे से कह सकते हो, बेटा घर के रूल आप फॉलो करो, मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी से। हम लेक्चरिंग ना करें और बच्चों के साथ बच्चे बने। बच्चों से भूल नहीं होगी तो किससे होगी, ये ध्यान रखें। यही स्टेटमेंट है। अरे हम बार बार कहते हैं, जैसा आपने कहा था हमारा बचपन खो गया, तो उस बचपन को क्यों खोने देना चाह रहे हो? उस बचपन को पाइए, आप भी बच्चों के माध्यम से अपने बचपन को दोबारा जिए और प्रसन्नतापूर्वक जिए। जो आप नहीं कर पाए उसको अब कीजिए। बिल्कुल सर, मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहिए कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, कि हमारी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। इफ यू आर रेजिंग अ चाइल्ड, हमें ये समझना चाहिए कि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इट्स नॉट लाइक 2 वक्त का खाना दे दिया, एजुकेशन दे दिया, बात खत्म। एब्सोल्युटली, आप एक बच्चे को डेवलप कर रहे हैं, एक समाज को डेवलप कर रहे हैं, एक देश को डेवलप कर रहे हैं ब्रॉडर टर्म्स में। एग्जैक्टली। और भगवान ने आपको ये मौका 1 या 2 बार दिया है, इसको गंवाइए मत। सच में सर, जी। आई मीन बहुत लोग इतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचते ही नहीं है। ऑल दे थिंक इज ओके, वी हैव टू प्रोवाइड फूड, कपड़े, एजुकेशन। नहीं, यही ध्यान है कि बच्चे को हमें मैनेज नहीं करना है, हमें बच्चे को डेवलप और ग्रोथ करनी है उसकी। जी हाँ, मतलब हमें ये समझना है। कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपने मित्रों से जो लोग सुनना चाह रहे हैं, कहना चाहता हूँ कि हमें बच्चे की डेवलपमेंट करनी है। बच्चे तो सारे बड़े हो जाएंगे उम्र के साथ, बट वो कितनी सकारात्मकता के साथ, कितने मजबूत दिल के साथ, कितने मजबूत दिमाग के साथ और कितनी मजबूत शरीर के साथ डेवलप होगा, वही बच्चा आगे जाके बहुत क्रिएटिविटी उसकी डेवलप होगी। बिल्कुल सर, वाओ, दिस वाज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत ही डीप कन्वर्सेशन था। ऑनेस्टली आई नेवर थॉट कि दिस विल टर्न आउट दिस वे। एंड क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं सर, अनटिल एंड अनलेस उस पर बातें ना हो, हम उतने डीप उसके ऊपर थॉट करते ही नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच सर, ऑनेस्टली बहुत ही इम्पैक्टफुल इंसाइट्स थे आज। जिस टॉपिक पे बात हुई है, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स के लिए एक आई ओपनिंग सेशन रहा होगा। बिकॉज मेरे लिसनर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इस जिम्मेदारी को बहुत ही लाइटली लेते हैं, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि हम एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे में खुद सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आगे जाके वो इंसान बड़ा होगा और वो किसी भी पोजीशन में हो सकता है। जिस बच्चे को आज हम छोटा समझ रहे हैं, कल वो देश का नेता हो, है ना। तो हम उस पर वही क्वालिटीज़ डालना चाहेंगे ना जो एक जिम्मेदार नेता में होना चाहिए, है ना सर, है ना। तो और ये बचपन से ही होता आना चाहिए, आई फील सो। एंड रही बात मोबाइल की, तो मोबाइल हाँ ज़रूरी टूल है, बट सबसे ज़रूरी अगर एक चाइल्ड के लिए कुछ है तो वो पेरेंट्स का सपोर्ट है, उनका अंडरस्टैंडिंग है और उनका प्यार है। हाँ बिजी हैं हम, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर पैसे तो कमाते रहेंगे विद टाइम, है ना, सेटल तो होते रहेंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर वो ना हो, पेरेंट्स की मौजूदगी अगर ना हो, तो आई डोंट थिंक सो बच्चे उतने अच्छे से बन पाएंगे लाइफ में जितना उन्हें एक्चुअल में बनाया जा सकता है पेरेंट्स की मौजूदगी में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, ओनली ऑन 91.2 NIVH हलोदून। धन्यवाद। थैंक यू।